नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। इस वक्त पूरा देश राममय नजर आ रहा है और हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं मशहूर गीतकार समीर अंजान जी, जिन्होंने 4000 से ज्यादा गीत लिखे हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका गुड न्यूज टुडे पर। बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। समीर जी, समीर जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और यहाँ हर तरफ देख रही हूँ, सब कुछ राममय नजर आ रहा है, तो समीर अंजान क्या कहेंगे राम की इस भूमि के लिए? सबसे पहले तो तमाम भारतवर्ष के राम भक्तों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और जैसा आपने कहा कि पूरा भारतवर्ष इस वक्त राममय हुआ है और आप अयोध्या में हैं, तो राम तो हर जगह हैं, मगर आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना करें श्री राम से। और मैं दर्शन करने बहुत जल्दी आऊंगा अयोध्या और राम का दर्शन करूंगा। आज मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक गाना लिखा है जिसका नाम है राम एंथम, जिसको हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ट्वीट भी किया है। और ये गाना इसलिए मैं आपसे जिक्र करता हूं और आप अयोध्या में हैं, क्योंकि ये गाना जो है ये केवल भजन नहीं है, इसमें मैंने राम को राष्ट्र से जोड़ने की कोशिश की है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है राम एंथम, जो सदियों तक लोग इस गाने को गाएं और सुने और सराहें। समीर जी, आज का जो मौका है वो शायद सदियों पहले से हम चाहते थे, सदियों बाद वो मौका आया है। और जैसा कि आपने अपने गीत के बारे में भी बताया और जिस मौके पर आपने उस गीत को लिखा है, वो वाकई मुझे लगता है सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि राम के लिए लोगों ने बड़ी तपस्या की है और वो तपस्या जब आज यहाँ साकार हो रही है तो लोगों का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। अगर आप अपने गीत की कुछ पंक्तियां हमें सुना पाए तो। बिल्कुल। और देखिए, कल के लिए ये गीत इतना ऐसा लगता है कि जैसे कल के लिए ही, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही मैंने ये गीत लिखा है। और आप वो चंद पंक्तियां मैं आप गुनगुना के सुना रहा हूं, आपको सुन के ही लगेगा। लिखा है मैंने कि हे भारत के राम विराजो अपने धाम, हे भारत के राम विराजो अपने धाम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम तुम्हें बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हे भारत के राम विराजो अपने धाम, विराजो अपने धाम। वाह समीर जी, वाह, वाकई। और देखिए, जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ के लोगों की भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं और ये मान रहे हैं कि रामलला अब उन्हीं के बीच आ चुके हैं। समीर जी, अभी आप अयोध्या तो आए नहीं है, लेकिन मुझे पक्का लगता है आपकी भावनाओं को देख के कि आप अयोध्या आना बहुत जल्द चाहते होंगे। गुंजन, राम तो मन में है, राम तो कन कन में है, राम तो जहां भी आप महसूस करिए राम वही है। तो हम कहीं भी हो, हम इस वक्त अयोध्या में ही हैं, चाहे हम हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के किसी कोने में हो। अभी सब के सब तन मन से सब अयोध्या में ही हैं। और इस गाने को बनाया है, बनवाया है शैलेश गुप्ता जी ने, और शंकर महादेवन जैसे संगीतकार और गायक, और शान, कैलाश खेर, आकृति कक्कर, प्रेम प्रकाश जैसे लोगों ने गाया है। तो मुझे लगता है कि जनता जो है, भक्त लोग इसको बहुत प्यार करेंगे, इस गाने को बहुत दिनों तक सुनते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी सुनाएंगे। कुछ देर पहले हमारे साथ खुद शंकर महादेवन जी जुड़े थे, जिन्होंने गीत भी गुनगुनाया और वो यहाँ पर आ भी रहे हैं। उन्होंने भी मुझे यही बताया था। लेकिन आज की अयोध्या को आपने कैसे अपने गीत में पिरोया है, वो मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि एक गीतकार की सोच ही होती है जो सबसे पहले वहां पर पहुंचती है और सोच की कल्पना से ही वो उन गीतों को लिखता है। देखो गुंजन, मैंने सोच की कल्पना से ही लिखा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कल की प्राण प्रतिष्ठा के उत्थान में बैठा हुआ हूँ और वहां बैठ के मैंने ये गाना लिखा। इसीलिए मैंने कहा
कि हे भारत के राम विराजो अपने धाम, ये अयोध्या धाम अब तुम्हारे लिए खुल गया है, अब ये धाम तुम्हारा है, तुम इसमें विराजमान हो जाओ, इसमें बैठ जाओ। तो मैं तो यहाँ हूँ, मुंबई में हूँ, मगर मेरा मन जो है, मेरी सोच जो है, मेरी लेखनी जो है वो अयोध्या धाम में ही है, प्राण प्रतिष्ठान के अनुष्ठान में ही है। तो हम लोग तो कोई भी चीज कहीं भी है, हम उसको उसी तरह सोच लेते हैं और हमारी परिकल्पना में वो चीज आती है, हमारी कल्पना में वो चीज आ जाती है, और उसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये पूरा गीत लिखा है। समीर जी, देखिए आपको देश में कौन नहीं जानता है, 4000 से ज्यादा गीत आपने लिखे हैं और उन गीतों में कल्पना ही होती है, कल्पना को ही हम दृश्याने की कोशिश करते हैं, जो फिल्म हम देखते हैं। लेकिन राम की कल्पना आपने कैसे की और कितनी अलग अनुभूति थी ये? मैंने बहुत कम भजन लिखे हैं गुंजन, और खास तौर से जब ये मेरे मन में उत्कंठा पैदा हुई, जब मेरे मन में इच्छा हुई, तो मैं बहुत सोच में था कि मैं ऐसा क्या लिखूं, क्योंकि हर दिन मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में भजन पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में बज रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या लिखूं जो थोड़ा सा लोगों से अलग हो। और जब तकरीबन 2-3 महीने सोचने के बाद तब मेरे मन में ये ख्याल आया, ये सोच आई कि नहीं, मुझे कुछ अलग लिखना चाहिए। और राम का भजन तो सारी दुनिया सुनती है, मगर राम एंथम आज तक नहीं लिखा गया। और राम को राष्ट्र से जोड़ना इसलिए जरूरी है कि ये भारतवर्ष जो है उन्हीं का है, हम सब उन्हीं की संतानें हैं, हम सब राम के ही हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये सारी सोचें जब मेरे मन में आई, तब मैंने कलम उठाई और मैंने ये लिखना शुरू किया और पूरा भजन लिख डाला। और सुनने वाले जब इसको सुनेंगे तो इसमें मैंने वो सारी बातें लिखी हैं जो कि मेरे मन में आई थी। और आप भी सुनो ये भजन, फिर आप अपनी राय देना मुझे। बिल्कुल समीर जी, मैं इस भजन को जरूर सुनूंगी, बल्कि मैंने इसकी कुछ पंक्तियों को सुना जरूर है। अच्छा समीर जी, एक आखिरी सवाल और आपसे मेरा कि आपने जब अपनी सारी भावनाओं को अपने गीत में डाल दिया है, राम को राष्ट्र से जोड़ा है, तो राष्ट्रवासियों से, देशवासियों से आप क्या अपील करेंगे? जी, और मैं खास तौर से आने वाली पीढ़ी जो इन चीजों से बहुत दूर जा रही थी, वो पाश्चात्य कल्चर की तरफ, पाश्चात्य देश की तरफ लोग जाना चाह रहे थे। और ये प्रधानमंत्री जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये उनकी कोशिश, और जो कहते हैं ना कि सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ और सबका विश्वास, तो ये उनकी कोशिश से सब लोग जुड़ गए। और आजकल के बच्चे, मैंने कितने नए बच्चों को, आजकल 12, 15, 18 साल के बच्चों को ये भजन गाते हुए जब सुना, तो मुझे लगा कि ये मेरी कोशिश बिल्कुल कामयाब हुई, क्योंकि मैं जहां पहुंचना चाहता था, जहां मेरी प्रार्थना राम से थी, ये वहां पहुंच चुकी है। बिल्कुल समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और राम की कल्पना को गीत के जरिए हम सब तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे समीर अंजान, जिनसे खास बातचीत हमने की। और राम को लेकर समीर अंजान क्या सोचते हैं, बड़े गीतकार हैं, कई फिल्मों में अपने गीत दे चुके हैं, लेकिन आज हर कोई राममय है, तो राम की आस्था भी है और राम के गीत भी है और राम के बोल भी हैं। वो समीर अंजान से बात करके हमें नजर आया।